अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का जो वीडियो है ये 10वीं जमात के बच्चों के लिए हैं, जिसके अंदर हम जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और जो उर्दू मीडियम वाले हैं, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। जिसमें हम 10th क्लास का जो मैथ्स 2 है ना, मैथ्स 2 में जो चैप्टर 3 है, सर्कल चैप्टर यानी दायरा सबक, इसको पढ़ने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, आधे घंटे का ही बने, ताकि आपकी स्कूल के जो जैसे परेड चलते हैं आधे आधे घंटे के, बिल्कुल वैसे ही हम जो है 30 to 35 मिनट्स का जो है एक वीडियो रखेंगे, जिसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं सर्कल चैप्टर की, है ना, कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं। मतलब ऐसे सर्कल जिनके अंदर रेडियस जिनके सेम होते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं, है ना। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बाद फिर कोसेंट्रिक सर्कल आपने देखा होगा। मतलब ऐसे दो सर्कल ऐसे दो दायरे जिनके मरकज़ जो है सेम होते हैं, यकसा होते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते थे, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए मैं दिखाते चलूँ आपको यहाँ पर, है ना। देखो ये मुतमासिल दायरे और ये है हम मरकज़ दायरे, है ना, जिसे हम कहते हैं। और ये जो है दो दायरे एक दूसरे को दो मुतफरिक नुकात पर कता कर रहे हैं। इसके बारे में हमने जो है निचली क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास वगैरह में भी पढ़ा है। तो इस सबक के अंदर कुल मिला के आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, है ना। तो आपको एक बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर इस जो है ना हर साल बोर्ड इम्तिहान में सवाल बन ही रहा है। वो ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक नुक्ते से कितने दायरे खींचे जा सकते हैं। भाई एक नुक्ते से तो बेशुमार दायरे खींचे जा सकते हैं, है ना। लेकिन 3 गैर हमखती नुकात से जो है एक दायरा बन सकता है, लेकिन 3 हमखती नुकात से एक भी दायरा नहीं बन सकता। ये जो आपको बुनियादी बातें याद रखना निहायत ही ज़रूरी है। फिर आपको जो है मस करने वाले दायरों के बारे में पढ़ना है ना। फिर बाद में उनके कौसैन के बारे में पढ़ना है, दायरे की जो कौस है मुख्तलिफ, और ममास के बारे में या ख़त तकाते के बारे में पढ़ना है ना। इंग्लिश में भी देखते चलेंगे कि सर्कल टचिंग ईच अदर, है ना, सीकेंड और टेंजेंट, आर्क्स ऑफ सर्कल, मतलब अलग अलग आर्क्स मिलकर जो है सर्कल को कैसे फॉर्मेशन होता है। इंस्कार्ड एंगल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौसी जाविया और उसके मख्तुआ कौस के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर 4 ज़िले वाली शक्ल बनती है, एक क्वाड्रिलेटरल बनता है सर्कल के अंदर, और उसके चारों पॉइंट जो सर्कल पे किस तरह से लाए करते हैं ये देखने वाले हैं। तो सेकेंड टेंजेंट एंगल थ्योरम, यानी आपने काता ममास मसले के बारे में भी जो है 9th क्लास में तो पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये आपके लिए 10th में नया न्यू कॉन्सेप्ट है। फिर थ्योरम वगैरह भी देखेंगे हम। तो बेसिक की जो शुरुआत ये है कि भाई 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज़ बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो इसकी फिगर यहाँ बनी है। दायरे के मरकज़ से दायरे के वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है। ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये शक्ल वो इसी पर है, मबनी है। और आपने 9th क्लास में ना इसका एक थ्योरम करे होंगे दायरा सबक में, सेकेंड टर्म के अंदर। उसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि भाई जो उमूद है, ये जो ओपी है, ये परपेंडिकुलर है, वो इस क्यू आर का जो है नासिफ है, उमूदी नासिफ है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ओपी क्यू आर का। मतलब अगर पूरा क्यू आर जो है अगर वो 6 है तो ये परपेंडिकुलर बन जाने के बाद ना वो 3 3 में कन्वर्ट हो चुका है। यही साबित करना, उसके लिए हम एक अमल करते थे, एक कंस्ट्रक्शन करते थे, इसको मिला देते थे, है ना। 2 हमारे ट्राइंगल बनते थे, 2 मुसल्लस बनते थे, फिर दोनों मुसल्लस को हम विथ रिजल्ट आजमाइश यानी हाइपोटेनस साइड टेस्ट से जो इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, मुतमासिल साबित किया था, है ना। तो उस बुनियाद पर ये जो एक्टिविटी आपको रिकॉल करनी है, बस ध्यान में करनी है, ध्यान में लाना है, उसको याद कर रखना है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल है। फिर इसके बाद आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात जिसे मैंने बताया कि भाई अगर ये जो इसे जहन में रखिए वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है ना। मैनी सर्कल और इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 पॉइंट, है ना। इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 2 मुख्तलिफ नुकात से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं, 2 अलग अलग नुकात से भी जो है, यानी 2 इनफाइनाइट सर्कल कैन बी ड्रॉ फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना। फिर आपको तीसरा पॉइंट याद रखना कि 3 गैर हमखती नुकात से एक ही और सिर्फ एक दायरा बनेगा। ओनली 1
एंड वन सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी अगर 3 पॉइंट जो एक लाइन में नहीं आते हैं, है ना, उनसे सिर्फ जो है एक और एक ही सर्कल बनेगा। ये MCQ में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसको भी ये लेट्स रिकॉल वाला जो पॉइंट है ना, ये इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर के शुरुआत में, ताकि ये एग्ज़ाम में जो है इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं काफ़ी टाइम से। आगे देखते हैं, 3 हमखती नुकात से एक भी दायरा नहीं बनेगा। मतलब अगर 3 पॉइंट इस तरह से है एक लाइन में, तो इनसे एक भी दायरा नहीं बनता है। नो सर्कल कैन पास थ्रू दिस 3 कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन में अगर 2-3 पॉइंट आ रहे हैं तो इनसे सर्कल नहीं बनता है ना। अब आपने टेंजेंट और सीकेंट के बारे में देखे होंगे। देखो, अगर कोई सर्कल को कोई एक लाइन है जो एक पॉइंट पर टच करती है एक्सटीरियर पर, यानी बैरूनी नुक्ते पर दायरे के, तो वो जो नुक्ता होगा वो तमासी नुक्ता होगा और वहाँ से गुजरने वाला जो ख़त होगा उसको ममास कहेंगे। और अगर इस तरीके से दायरे के अंदर से एक कता ख़त गुजरता है और वो दायरे को 2 नुकात पर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको हम सीकेंट कहेंगे, है ना। जो समझ लो एक तरह से अंदर कॉर्ड बन रहा है, वित्र बन रहा है ना। तो ये आपको याद रखना है। और टेंजेंट कितने बनेंगे और टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। वैसे टेंजेंट थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट का ही यूज़ है और इसके ऊपर जो है कभी कभार जो है क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरीके से ये टेंजेंट और ये जो है रेडियस, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है ना। और एक पॉइंट आपको इधर पे ये याद रखना है कि जैसे कि यहाँ हम बताने जा रहे हैं ममास और काते खत के अंदर, देखो इसमें भी रिकॉल वाला ऑप्शन है। जैसे कि ये दायरे की बुनियाद से उस दायरे पर खींचे गए ममास मुतमासिल होते हैं। मान लीजिए अभी एक थ्योरम हमको करना है, ये वाला है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम इसको बोलते हैं। ममासी कतात का मसला ये एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, या क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है। वैसे इसके ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन नंबर 2 में आने के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप टिक कर लीजिए, है ना। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है बेटा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कि इसमें 2 ट्राइंगल को जो है ना हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, 2 मुसल्लस को मुतमासिल साबित करना है वित्र ज़िला आजमाइश से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटी के मसले में बताया मैंने। यहाँ पर क्या करना होगा, हमको ये बताना है, सिर्फ स्टेटमेंट कभी लिख कर आता है या फिर ऐसे पूरा एक्टिविटी में जो है लिख कर आता है ये। इसमें आप देख सकते हैं सर्कल का जो सेंटर है ए है और इसमें एक्सटीरियर पॉइंट है पॉइंट डी। यहाँ से 2 टेंजेंट बनाए हुए हैं, DP और DQ बनाए हुए हैं, और दोनों जो टेंजेंट है सर्कल को पॉइंट P और Q पर टच कर रहे हैं, है ना, मस कर रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर हम जो है इस मसले को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट यानी जो मशक़ी सेट 3.1 है ना, 3.1 है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और 3.2 में भी है। मतलब पूरे सबक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर इस मसले का इस्तेमाल है, ममासी कतात का मसला, यानी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम जिसे हम कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए कि किस तरह से करना है। आधे से ज़्यादा मालूमात जो यहाँ पर दी हुई है, आपको बस पढ़ना है कि दायरे के बैरून नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममासी कतात मुतमासिल होते हैं। हमको इन दोनों कतात को जो है मुतमासिल बताना, यानी उनको सेम लंबाई का बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है अगर आपने देखा है जैसे इंग्लिश वाली किताब में, इसमें हमने एक अमल किया था, समझ लो इसको हमने ज्वाइंट किया, यानी एक उमूद बनाया, यानी एक निस्फ कुत्र बनाया हमने। क्या बनाया? रेडियस बनाया। रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है यहाँ पर, है ना। तो दोनों कायमतुज़ा मुसल्सल बन गए, यानी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, है ना। तो अब इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। एक पॉइंट देखो हमारे पास लिखा हुआ है, ज़िला PA जो है मुतमासिल है डैश, यानी यहाँ पर ऐसा क्या आएगा कि उसका जो वजह है कि एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है। तो देखो जो PA और AQ जो है ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल। एक से ज़्यादा जो रेडियस होते हैं तो वहाँ पर उसको हम बोलेंगे रेडियाई। तो यहाँ पर साइड सेगमेंट PA लिखा है तो सेगमेंट AQ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेगमेंट लिखेंगे सेगमेंट AQ। इसी तरह से उर्दू वाले में भी इसमें लिखेंगे ज़िला AQ, हम लिखेंगे यहाँ पर AQ या QA, है ना। अब
AD और AD दोनों में देखो बताया जा रहा है, दोनों मुसल्लस अगर हम देखेंगे, दोनों कायमत ज़ा मुसल्लस है APQ या PAQ है ना, और या PAD है ना, PAD और QAD, ये दोनों मुसल्लस अगर देखेंगे, दोनों में AD जो है ना वो मुश्तरिक नज़र आ रहा है, दोनों में आ रहा है ये, तो यहाँ लिखेंगे दोनों में मुश्तरिक, यहाँ लिखेंगे दोनों में, या मुश्तरिक ज़िला भी ऐसे लिखेंगे, मुश्तरिक, सिर्फ मुश्तरिक भी लिख दिए तो चलेगा, मुश्तरिक यानी कॉमन है ना, यहाँ लिखेंगे कॉमन इन बोथ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन इन बोथ, यानी दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अगले पॉइंट में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एंगल PAD और QAD दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इसमें अगर देखेंगे तो ट्रायंगल के नाम लिखे हुए हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दिए गए हैं, तो रीज़न हमको लिखना है कि कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए हैं, यानी दोनों मुसल्लस जो है, अगले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो मुतमासिल बताए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर वजह ये लिखनी है कि किस आजमाइश की बुनियाद पर ये दो मुसल्लस जो है ये मुतमासिल है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये जो ज़िला था PA, ये मुसल्लस का ज़िला था, और ये तो था वित्र था, क्योंकि 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र कहते हैं। देखो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे है ना, 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, यानी AD जो हमने लिखा है, ये इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनस साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट ऐसा लिखेंगे, यानी उर्दू में लेकर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे वित्र ज़िला आजमाइश, क्या लिखेंगे, वित्र ज़िला आजमाइश। हम ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक वित्र का पॉइंट लिखा और एक ज़िले का पॉइंट लिखा, तो इसलिए वित्र ज़िला आजमाइश। अब उसके बाद मुसल्लस जो है मुतमासिल हो चुका है वित्र ज़िला आजमाइश से, यानी जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। अब उसका कोई भी साइड अगर हम इक्वल बताए तो हमारे पास रीज़न होगा कि भाई हाँ पूरा ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए उसकी जो साइड है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसलिए देखो ये जो PD और QD है जो यहाँ लिखा हुआ है आखिर में, वो उसी मुसल्लस के ज़िले हैं, उसी ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले है ना। मीम मीम नून जाल शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, पूरा फुल फॉर्म में लिखना है ना। क्या लिखना, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। इंग्लिश में आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये थ्योरम आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो यूज़ है ना होने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन नंबर 2 के B में भी आ सकता है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिख कर आ जाएगा और आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा, गिवन और टू प्रूफ, ये पॉइंट लिखने के बाद प्रूफ भी आपको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपको जो है ना ये पॉइंट लिखना है कि भाई जॉइंट AP एंड AQ है ना, या जॉइंट रेडियस है ना। तो इस तरीके से आपको जो है ना इम्तिहान में एक बयान लिख के भी आ सकता है, ये सवाल नंबर 2 के B में, तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा और पूरा आपको लिखना पड़ेगा, दिया हुआ साबित करना है ना। और अमल बस आपको ये करना है कि AP मिलाने पर या AQ मिलाने पर या निस्फ़ कुतर मिलाने पर ऐसा भी लिख के आप कर सकते हैं, और फिर इस तरह से हल करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ज़हन नशीन रखें। आगे बढ़ते हैं, मिसाल नंबर 1 यहाँ पर एक हल करता मिसाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो है ना इस सबक को बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं कि जो इम्तिहान में आते हैं, और मैक्सिमम उसी क्वेश्चंस में जो है फोकस करूँगा इंशाल्लाह जो पेपर में आते हैं। तो देखिए आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर भी शक्ल बिल्कुल सेम ही बनी है। दायरे के बैरून नुक्ता जो C है वहाँ से दायरे पर 2 ममास CA और CB जो है बनाए गए हैं, जो दायरे को नुक्ता A और B पर मस कर रहे हैं। दायरे का मरकज़ जो है D है, इसमें ACB यानी ये जो जाविया है ये 52 दर्जे दिया गया है, और बोला गया है कि जाविया ADB जो मरकज़ी जाविया है वो आपको मालूम करना है। इंग्लिश में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस कदर ऐसा बना हुआ है गिवन पॉइंट में कि पॉइंट C जो है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट बने C और CB जो सर्कल को पॉइंट A और B पर टच करते हैं, और सेंटर जो है D है। आपको ये एंगल जो है ना 52 डिग्री दे दिया गया, और आपको बोला गया कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ADB ये आपको फाइंड करना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो एक अंदर ना क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो ये एक तरह से 1 2 3 4 साइड्स वाला जो पॉलीगॉन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और यानी 4 ज़िले वाली जो शक्ल होती है उसको हम ज़ोरबतुल अज़ला कहते हैं, और ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों का जो मजमूआ होता है वो 360 होता है। तो हमने यहाँ पर ना तमाम ज़ाविये लिख दिए गए हैं। ACB जो हमको सवाल में दिया गया वो, दूसरा CAD जो कि ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, ये भी 90 दर्जे का ज़ाविया है, और ये हम 90-90 इसकी जगह पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि ममास निस्फ़ कुतर मसले के हिसाब से टेंजेंट रेडियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये एंगल होगा CAD और CBD ये दोनों 90-90 डिग्री करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो 90-90 लिखना है, और ACB जो एक क्वेश्चन में ही आपको गिवन है 52,
बस सबको ऐड करना है और सबको ऐड करके 360 से माइनस करना है, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में जो आता है क्वेश्चन नंबर 2 के ए में या क्वेश्चन नंबर 2 के बी में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो है आप यह देखेंगे कि इसे जहन में रखिए, यानी पॉइंट टू रिकॉल या रिमेंबर टू दिस, ये आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज आर कॉन्ग्रुएंट, यानी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दोनों का लेंथ सेम होता है ना। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि ममास निस्वकुत्र मसला ये है, जैसे मैंने बताया कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या होता है कि भाई अगर कोई टेंजेंट सर्कल पर बना है और उसका जो रेडियस होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ से हमारी जो है प्रैक्टिस सेट 3.1 यानी 3.1 जो है शुरू होती है, और अब हम इसे जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से इसको करना है। तो अजीज़ तलबा, पहला सवाल जो है हम हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने देख सकते हैं आप, शक्ल बनी हुई है, एक दायरा है जिसका मरकज़ जो है सी है और एक ख़त है जिसका नाम ए बी है, जो दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। हमें निस्फ़ कुत्र की जो कीमत है 6 सम दी गई है ना। निस्फ़ कुत्र अगर हम यहाँ बना ले इस तरह से, ये ए सी ये 6 सम का है ना, और दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है। तो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट हमको मालूम करना है, ज़ाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे की होगी और क्यों होगी, सी ए बी। अब आप देख सकते हैं सी ए जो है दायरे का निस्फ़ कुत्र है और ए बी जो है दायरे का ममास है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई दायरे का जो निस्फ़ कुत्र और ममास जो है आपस में एक दूसरे पर उम्मुद होते हैं, तो 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो ज़ाहिर सी बात है ज़ाविया सी ए बी जो होगा आपका वो हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो इसको कुछ इस कदर आपको लिखना है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ज़ाविया सी ए बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ आप लिखेंगे टेंजेंट रेडियस थ्योरम, यानी ममास निस्फ़ कुत्र मसला, ममास निस्फ़ कुत्र मसला, है ना। टेंजेंट रेडियस थ्योरम इंग्लिश में आप लिखेंगे। तो आपका सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम हल कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि नुक्ता सी खत ए बी के कितने फासले पर वाक़ है और क्यों, है ना। पॉइंट सी जो है वो टेंजेंट ए बी से कितने डिस्टेंस पर है ना। क्वेश्चन में हमको यही बोला है ना कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट लाइन ए बी एंड वाई, और क्या डिस्टेंस है। अब अगर आप देखेंगे नुक्ता सी से ए बी का जो फासला है वो 6 सम का है, क्योंकि नुक्ता सी से ए बी का फासला निस्फ़ कुत्र है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी टू लाइन ए बी इज़ रेडियस एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो हम रीज़न यही लिखेंगे कि भाई यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं नुक्ता सी से, है ना, नुक्ता सी से ए बी का फासला जो है वो निस्फ़ कुत्र है। क्या है वो, निस्फ़ कुत्र है। और निस्फ़ कुत्र जो है यानी रेडियस जो है वो कितना 6 सम का है, इसलिए जो ए बी है यानी वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सम का है ना। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमको बोला गया है कि अगर डिस्टेंस ए बी का जो वैल्यू है वो अगर 6 है तो डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या होगा, यानी ये मालूम करना है आपको। अभी देखो ये तो रेडियस है और ये 6 आपको दे दिया ऑलरेडी। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है, इसके अंदर 2 ज़िले हमको दे दिए गए हैं। एक तो ए बी सवाल में 6 दे दिया है और दायरे का निस्फ़ कुत्र यानी रेडियस भी 6 दे दिया हुआ है। तो जब 3 साइड्स में से 2 साइड्स की वैल्यू जब दी जाती है तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से यानी फिसागोरस के मसले से हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, तीसरे पॉइंट को मालूम करने के लिए ऐसा लिखेंगे कि फिगर यहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ सामने रख रहे हैं सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे फिसागोरस के मसले से, है ना, ऐसा लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिसागोरस का मसला, है ना। तो सी बी जो है यहाँ पर हमको यही फाइंड करना है, यही मालूम करना है। ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 6 का मुरब्बा हो जाता है 36, है ना, और 36 हो जाता है 72, है ना। और अगर आप देखेंगे 72 के अज़ा ज़रबी अगर आपको करना है तो 36 दूनी 72 हम इस तरह से कर सकते हैं, है ना। सी बी का स्क्वायर जब इधर से स्क्वायर हटेगा, है ना, तो ये जज़र में जाएगा 72 और ये अंदर इसके अज़ा ज़रबी कुछ इस तरह से हो जाएंगे, यानी फैक्टर ऐसा निकलेंगे 36 2 ज़ा, तो 36 जो है 6 बन के बाहर निकल जाएगा। 6√2 जो आपका बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा, ये 6√2 आपका आ जाएगा, है ना, 6002। अब आगे बोला गया है कि ज़ाविया ए बी सी की पैमाइश कितने दर्जे हैं और क्यों है।
सवाल नंबर 4 में क्या बोला है कि जाविया ए बी सी की नुमाइश ए बी सी यानी ये एंगल कितना है। अगर आप गौर करेंगे मैं आपको यहाँ पर ये फिगर बना के दिखाता हूँ। ये ट्राइंगल में ऐसे जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है इसमें दो साइड की वैल्यू सेम हो गई है, ये भी 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर दो एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं, है ना। जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये कौन से होंगे, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है और तो ये 45 के हो जाएंगे, है ना। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई ट्राइंगल जो है वो ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी एक मुतसावी साकन मुसल्लस है, क्योंकि उसमें दो ज़िलों की लंबाइयाँ सेम है ना। तो हम ये लिखेंगे मुसल्लस ABC में AC और AB दोनों जो है 6 सम है ना, 6 सम लंबाई की है, इसीलिए उनके दो एंगल होंगे यानी ACB और जाविया ABC ये दोनों सेम होंगे। तो ये जो होंगे ये 45 दर्जे के होंगे। अब ये किस बुनियाद पे लिखा है मैंने, क्योंकि देखो तमाम जावियों की जो पैमाइश का मजमूआ होता है सर्कल बोल रहा हूँ, मुसल्लस के यानी ट्राइंगल के, वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का हो चुका है एंगल A, तो बाकी दो एंगल का एडिशन भी 90 ही होगा, तो इसलिए मैंने इसको 45 ले लिया, क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे इसलिए 45 होंगे, है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल ABC का जो हमको फाइंड करने बोला गया था वो 45 डिग्री हो गया, यानी 45 दर्जे हो गया। आगे जो है सवाल नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एकदम जो है ध्यान से सब चीज़ लेते हुए मैं आपको बताते जा रहा हूँ मैं। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने फिगर इसका बना हुआ है, इसकी शक्ल बनी हुई है। यहाँ बोला गया कि दायरे का जो मरकज़ है वो O है और उसके बैरूनी नुक्ता जो है एक नुक्ता R है, जहाँ से दायरे पे दो ममास RM और RN बनाए गए हैं जो दायरे को नुक्ता M और N पर बिलतरतीब मस करते हैं, टच करते हैं। OR का जो वैल्यू है ये 10 सम दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो और बोलता है कि दायरे का जो निस्फ कुत्र है वो 5 सम है, यानी OM ये भी निस्फ कुत्र है दायरे का और ON ये भी निस्फ कुत्र है दायरे का, तो ये 5 है और ये भी 5 है। तो हमें क्या बोला है, 3 सवाल बोलेंगे। नंबर 1, हर ममासी कतात की लंबाई कितनी होगी, तो ये ममासी कतात ये है और ये भी एक, यानी हमको जो टेंजेंट है उसकी लेंथ फाइंड करनी है ना। तो टेंजेंट की लेंथ यानी मास की लंबाई मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप देखेंगे ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मैंने अभी बताया आपको कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, दायरा का जो ममास है और निस्फ कुत्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, तो कायमत जाविया मुसल्लस बनाते हैं, यानी कायमत जाविया बनाते हैं। तो ये दोनों मुसल्लस जो बन गए, ऊपर वाला OMR नीचे वाला ONR, ये दोनों जो है कायमत जाविया मुसल्लस बन चुके हैं और इसके अंदर हम फिसागोरस का मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 10 है और ये 5 है, तो जब कायमत जाविया मुसल्लस में दो ज़िलों की कीमत दी जाती है, तीसरा ज़िला हम जो है मालूम कर सकते हैं फिसागोरस के मसले से। तो चलिए आइए सबसे पहले जो है यहाँ पर हम इसको किस तरह से हल करेंगे देखेंगे। सवाल नंबर 2 हम हल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम कि मुसल्लस OMR में ऊपर वाला ट्राइंगल OMR है ना, इसमें ये लिखेंगे हम कि जाविया OMR जो है वो 90 डिग्री का है ना। शक्ल सामने रखना है, OMR इज 90 डिग्री ना। और क्या रीज़न है, ममास निस्फ कुत्र मसला, यानी टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ममास निस्फ कुत्र मसला, इसकी बुनियाद पर यह एंगल 90 डिग्री का है। देयरफॉर इसलिए फिसागोरस के मसले से, इसलिए यहाँ लिखेंगे फिसागोरस का मसला, फिसागोरस के मसले से। अब फिसागोरस का मसला अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो वित्र कौन हो जाएगा, 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला वित्र हो जाएगा, यानी OR हो जाएगा। तो पहले हम OR लिखेंगे, तो OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस और कौन है शक्ल में देखेंगे MR हो जाएगा, MR का स्क्वायर। सबकी कीमत रखेंगे। OR तो आपको जो है दे दिया गया है, कितना दिया गया, 10 दिया गया ना, तो 10 का मुरब्बा। OM जो है निस्फ कुत्र है तो उसका 5 है लंबाई, तो 5 का मुरब्बा। MR आपको मालूम करना है, ये एक ममासी कतात है तो ये मालूम हो जाएगा, तो 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100 और 5 का मुरब्बा हो जाएगा 25 और ये MR स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 100 के माइनस में जो है 25 को ले लीजिए आप, तो आपके पास MR स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 100 में से 25 चले गए तो कितने बचे, 75 बचे, यानी 75 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसके जज़र निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटने वाला है MR पे से। तो MR इज इक्वल टू, हम 75 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 तिया 75, 25 तिया 75 लिख सकते हैं ना। तो 25 जो है 5 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर 3 रह जाएगा रूट में, तो MR की वैल्यू आ गई
5√3। इसी तरह से MR और NR है ना, ये दोनों क्या है, बैरूनी नुक्ते से खींचेगा ममा से, जो कि जिनकी लंबाइयाँ सेम होती है, इसलिए हम बता देंगे 5√3 दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर बताएंगे ममासी कतात का मसला, लिखेंगे ममासी कतात का मसला। ये दोनों इक्वल किस बुनियाद पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे ममासी कतात का मसला, यानी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से दोनों इक्वल हो जाएंगे, ममासी कतात मसला, ऐसे आपको लिखना है। तो आपका पहला पॉइंट बेटा यहाँ पर हल हो गया है, ये पहला पॉइंट हमारा हल हुआ है। दूसरा पॉइंट सवाल में देखेंगे अभी हमको क्या बोला गया है कि जाविया MRO की पैमाइश कितनी है, MRO यानी ये जो जाविया है इसकी पैमाइश कितनी होगी, ये हमको मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मुसलस है ना, MRO में इसी मुसलस के अंदर अगर आप गौर करेंगे, जैसे कि शक्ल अगर देखते हैं, ये 90 दर्जे का जाविया है, ये ज़िला वित्र का आधा है, यानी OM जो है ना ये इसका आधा है। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ज़िलों का तनासुब अगर आप चेक कर लेते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके जाविये की पैमाइश कितनी है। एक जाविया 90 दर्जे का है, वो हमको मालूम, जिसका नाम है OMR ये 90 दर्जे का है। अगर एक जाविया और अगर हमको मालूम हो जाएगा ना, तो तीनों जाविये की पैमाइश हमको मालूम हो जाएगी। तो देखो क्या करेंगे आप है ना बताएंगे कि OM जो है ना वो आधा है किसका, वित्र का, OR का, है ना। तो हम यहाँ बताएंगे OM और OR में जो है ना दोनों का जो रेशो है, यानी दोनों की निस्बत है, वो आधी है। और ऐसा हम तब कहते हैं जब कोई जाविया 30 के मुकाबिल का हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा है 30, 60, 90 का मसला, सबक नंबर 3 में, है ना, ज्योमेट्री में। उसमें पढ़ा था आपने कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसमें अगर कोई साइड है जिसका वैल्यू हाफ है, समझ लो एक तरह से, है ना। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 6 जो है वो हाफ है 12 का, तो यानी ये जो एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के जो अपोजिट एंगल जो होता है ना वो हाफ होता है हाइपोटेनस का। मान लो इसका नाम PQR है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे शक्ल में, ये जो OM है ना ये 5 है और ये OR है 10 है, तो 10 का आधा है ना 5, यानी ये जाविया कितने दर्जे का होगा, 30 दर्जे का हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब किसी ट्राइंगल में ये 90 का हो गया या 30 का हो गया, तो 90 में से 30 निकाल दो तो कितना बचा, 60 बचा, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एंगल जो हमारा हमको मालूम करना है MRO है ना, तो हम ये लिखेंगे एंगल MRO जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। किस बुनियाद पर, 30, 60, 90 थ्योरम, है ना, 30, 60, 90 के मसले से 90 थ्योरम, यानी मसला 30, 60, 90 के मसले की बुनियाद पर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आप बाकी का जाविया भी मालूम कर सकते हैं। वैसे बोला है कि हमको मालूम करने, क्वेश्चन में देखो MRN मालूम करने बोला है, पूरा MRN यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करने के लिए बोला है, यानी यहाँ से पूरा इधर तक पूरा मालूम करने के लिए बोला। जाहिर सी बात है ये 30 है तो ये भी 30 ही रहेगा। अब दोनों 30 सेम क्यों रहेंगे, क्योंकि देखो दोनों की लेंथ सेम है ना, ये भी 5 था ये भी 5 था, यार ये तो 10 ही है, कॉमन है इसीलिए। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें भी अगर फीसा मसला लगाएंगे तो भी जो है RM तो हमको वही 5√3 मिलने वाला जैसे मिला है। और हमने यहाँ पर लिख के भी बता, देखो 5√3 आ गया था यहाँ पर। जब ममासी कहता था कि लंबाइयाँ सेम है, यानी टेंजेंट सेगमेंट जो है सेम है, तो उनके अंदर के जो एंगल होंगे वो भी सेम ही होने वाले हैं ना। तो ये 30 ये भी 30, तो हम यहाँ लिख के बताएंगे इधर पर कि 1 मिनट, ये यहाँ पर पेज ख़त्म हो चुका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल MRO और एंगल NRO, ये दोनों जो होंगे वो 30 डिग्री के रहेंगे। फिर हम इन दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, तो MRO प्लस NRO, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, MRN बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MRN बन जाएगा। तो 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो है स्टेप आपका इसी है, बस यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो चुका है। MRN इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये आखिरी वाला जो स्टेप है ना, पॉइंट नंबर 3 आपका वो यहाँ हो जाएगा, और ये पॉइंट नंबर 2 आपका यहाँ हो गया, और पॉइंट नंबर 1 तो पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से करना है ना, सिंपल है, ईजी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि इसमें भी बिल्कुल सेम शक्ल बनी हुई है, सेम फिगर है। इसमें O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O दायरे का मरकज़ है, और ये पॉइंट R जो है ना ये बैरूनी नुक्ता है, ये
एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, यहाँ से दो टेंजेंट आर एम और आर एन बने हुए हैं। हमको बोला गया साबित कीजिए, प्रूव दैट एम आर एन एंड एम ओ एन इन दोनों जावियों का नासिब ओ आर है। ओ आर इज अ कॉमन बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन और एम ओ एन। ये एंगल का और ये एंगल का बाइसेक्टर ओ आर है। ओ आर जो है एक मुश्तरिक जाविये का नासिफ है एम ओ एन जाविये का और एम आर एन जाविये का। ये हमको साबित करना है। बिल्कुल सेम जैसे हमने मासी कतात का मसला हल करा है, बिल्कुल वही नुकात यहाँ पर आने वाले हैं। सेम टू सेम नुकात जो है यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं, वही आपको लिखना है और उसी की बुनियाद पर जो है ये सवाल हल हो जाएगा, है ना। दोनों जो है हम मुसलसों को मुतमासिल साबित कर देंगे और उसके फिर जाविये को आखिर में जो है हम सेम बता देंगे, मुतमासिल मुसलस के नज़ीरी जाविये बता देंगे और जाविये जो है ये भी सेम होंगे ये भी सेम होंगे। तो यानी दोनों सेम सेम इसलिए क्योंकि बीच में से एक जो है निस्फ एक कता खत गुजर रहा है जो दोनों को आधा कर रहा है। ये जो है साबित हो जाएगा कि भाई ओ आर जो होगा नासिफ होगा। चलिए आइए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप मुसलस का नाम लिख देंगे, जो मुसलस का नाम जो है शक्ल में दिखाया गया है। दोनों मुसलस का नाम है, एक है ओ एम आर, है ना, और दूसरा है ओ एन आर, है ना। ये दोनों मुसलस के नाम है। मुसलस को मुतमासिल साबित करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो 2 पॉइंट देखो कौन कौन से रहेंगे। मगर शक्ल बना लूँ मैं यहाँ पर, शक्ल अगर आप देखेंगे तो ये निस्फ कुत्र है और ये ममास है। तो ममास निस्फ कुत्र मसले के हिसाब से ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, कामत जाय मुसलस बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम बता देंगे, पहले पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग, ये वाला पहला पॉइंट लिखेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर है एम आर पर। और ये पहला पॉइंट ना लिखते हुए ना हम डायरेक्ट पहले जनरल चीज़ लिखते हैं। और ओ एन भी जो है ना ये भी उम्मीद है आर एन पर या एन आर पर। इसलिए 2 एंगल बन रहे हैं जिसका नाम है ओ एम आर और ओ एन आर। ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के बन रहे हैं। और रीज़न यहाँ हम लिखेंगे ममास निस्फ कुत्र मसला, यानी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ममास नहीं टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ममास निस्फ कुत्र मसला, ममास निस्फ कुत्र मसला, टेंजेंट रेडियस थ्योरम हम रीज़न लिखेंगे यहाँ पर। फिर जो है आप पहले पॉइंट में यही जाविया लिखेंगे कि भाई ओ एम आर जो होगा ये जाविया मुतमासिल होगा यानी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ एन आर से। रीज़न हम ये बताएंगे, है ना, दोनों 90 दर्जे के, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 दर्जे के जाविये। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हम बताएंगे, देखो ओ आर दोनों में कॉमन है, इससे पहले के सवाल में भी हमने देखा दोनों में कॉमन है। तो हम ये लिख देंगे सेगमेंट या कता ओ आर मुतमासिल है कता ओ आर के, है ना। दोनों जो है वित्र एक तरह से, है ना, मुश्तरिक ज़िला, दोनों में मुश्तरिक ज़िला ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 3 तीसरे पॉइंट में आप क्या बताएंगे, ये जो ओ एम और ओ एन है ये मुसल्लस के ज़िले होने के साथ साथ एक ही दायरे के निस्फ कुत्र भी तो है ना। तो ये पॉइंट भी लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे कता ओ एम मुतमासिल है कता ओ एन के, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, इस तरह से बताएंगे। बस आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है। दोनों मुसलस एक तरह से मुतमासिल साबित हो चुके हैं। मुसलस का नाम लिखेंगे आप, ओ एम आर जो है मुतमासिल हो गए हैं मुसलस ओ एन आर से। रीज़न आप ये लिखेंगे ममास, रीज़न हम ये लिखेंगे, देखो ये वित्र था और ये ज़िला था, तो वित्र ज़िला आजमाइश, तो वित्र ज़िला आजमाइश की बुनियाद पर ये जो है आपका मुसल्लस जो है मुतमासिल हो चुका है। अब हमको ओ आर को जाविये का नासिब बताना है, एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो हमको ये दोनों जाविये मुतमासिल लिखने पड़ेंगे। तो दोनों का नाम लिखेंगे, दोनों जाविये का नाम। तो पहले लिखेंगे ऊपर वाले मुसल्लस में लिखेंगे एम आर ओ मुतमासिल है एन आर ओ से, है ना, ये एक जाविया की जोड़ी बताएंगे। और दूसरा एम ओ आर, ये तरफ से भी जाविये की जोड़ी बताएंगे, ये तरफ से एम ओ आर, यहाँ से भी जाविये की जोड़ी बताएंगे और यहाँ से भी जाविये की जोड़ी बताएंगे, है ना। तो एम ओ आर और एन ओ आर, तो ये हम बताएंगे कि दोनों मुसल्लस मुतमासिल हो चुके हैं और ये उसी के जाविये हैं। मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जाविये, है ना, मीम मीम नून जा, है ना, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी जाविये। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, इंग्लिश में हमारे जो स्टूडेंट लिखेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CACT लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल,
है ना। मैं इंग्लिश में भी बोलता गया हूँ मैं, और उर्दू में भी मैंने बोला है। तो इस तरह से हम आखिरी पॉइंट जो है ना हमारा, हम ये लिखेंगे कि इसलिए देयरफॉर इसलिए OR जाविया MRN और OMR MOR, क्या नाम है इसका, MON है ना, MON का MON की नासिफ है ना। OR इज़ अ कॉमन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MRN और MON, ऐसे आपको लिख के ख़त्म करना है। यहाँ पर हमारा ये सवाल भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बहुत सिंपल है, आसान है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4.5 सम निस्वकुत्र वाले दायरे के दो ममासी कतात एक दूसरे के मुतवाज़ी है, तो बताइए कि उन दोनों ममासी कतात के दरमियान कितना फासला, और वजह भी बताइए। अब अगर मैं आपके सामने यहाँ बना के दिखाऊँ, है ना, तो दायरा जो है 4.5 सम का, कुछ इस तरह से, दायरे पे हंसना नहीं, है ना, बस दो ममास है जो एक दूसरे के मुतवाज़ी है, देखो इस तरह से मुतवाज़ी है। अब इनका हमको निस्वकुत्र 4.5 सम दिया गया, तो ये 4.5 सम निस्वकुत्र है। इनका फासला मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है इनके जो है, मैं एक काम करता हूँ उसको अच्छे से बना ही लेता हूँ, वरना आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपका देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से जो है हमने शक्ल बना ली है। मान लीजिए ये दो अगर आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये ख़त L है, ये ख़त M है ना, दो लाइन है, और दायरे का नुक्ता जो है, दायरे का मरकज़ जो है O है। अब यहाँ से यहाँ तक का समझ लो, ये जो ख़त L है दायरे को पहले इधर A पे मस कर रही है, B पे मस कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, मतलब निस्वकुत्र है दायरे का 4.5 है, और यहाँ से यहाँ तक भी दायरे का निस्वकुत्र का ये भी 4.5 है। तो हमको जो दोनों ख़त का, मान लीजिए इसको अगर PQ नाम दे दूँ मैं इसको, और इसका नाम है ST नाम देता हूँ मैं, तो दोनों का हमको जो है ना दरमियानी फासला मालूम करना है। और दोनों मुतवाज़ी जो पैरेलल हमारे टेंजेंट्स हैं, दो मुतवाज़ी ममास है, उनके दरमियान जो है ना कुत्र आता है, यानी एक डायमीटर आ रहा है जो कि 2 रेडियस का है। तो 2 इंटू रेडियस कितना है 4.5, तो 4.5 यानी 4.5 का डबल कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 सेंटीमीटर जो होगा इन दोनों के टेंजेंट का डिस्टेंस होगा। आपको बताना होगा इसके अंदर कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज डायमीटर। दो मुतवाज़ी ममास का जो दरमियानी फासला है वो कुत्र है, और कुत्र जो है 9 सम है। तो बड़ा ही छोटा है ये, इसका सोल्यूशन निहायती। तो इसको इस तरह से करना है, वजह भी हमने बता दी आपको। तो इस तरह से जो मश्क की सेट है 3 अशारिया की यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। मैंने पूरे बेसिक के साथ समझाने की कोशिश किया है, जिसमें शुरुआत से मैंने समझाया है, और हम फिर से पढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पूरा सिलेबस मौजूद है, लेकिन हम फिर से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको देखते देखते लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको जो है इस चैनल के बारे में बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। और चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वो देखना ना भूलें। यहाँ पर आपको हर वीडियो की जो है लिंक्स वगैरह देखने को मिलेगी जो आपकी ज़रूरत का है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, खान्स अकेडमी का, जिसका लिंक है ना चैनल के अबाउट सेक्शन में। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना बेटा, तो यहाँ पर है ना आपको बहुत सारे लिंक नज़र आएंगे। वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक हमने दे रखे हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।